पहाड़ों में आखिर ऐसी क्या बात है कि दिल बार बार इन्हीं की तरफ खींचा चला जाता है। शायद ये खामोश पहाड़ दिल की वो बातें सुन लेते हैं जो दुनिया के शोर में कहीं गुम हो जाती हैं। यहाँ आकर लगता है कि सुकून किसी जगह का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है जो पहाड़ों में आकर मिलता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नांगा पर्वत बेस कैंप के लिए। तो अभी हम लोग नाश्ता करते हैं और तब तक आप साथ साथ व्यू भी देखें क्या व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं रूपल फेस को देखने, और इस एरिया में बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग आते हैं वो जो फेरी मेडोज होते हैं वहाँ से बेस कैंप में चले जाते हैं दूसरे। रूपल फेस को ज़्यादा लोग एक्सप्लोर करते ही नहीं हैं। और रूपल फेस देखेंगे नांगा पर्वत का। तो अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं और अब्दुल्ला आपको दिखाएंगे। ये जो सामने आपको एक तो रिज नज़र आ रही है, जो आगे इसको रिज बोलते हैं। इसके बैक साइड पे ग्लेशियर है बहुत बड़ा। तो फिर पीछे एक माउंटेन है जिसके ऊपर बर्फ नहीं है। हमने उस माउंटेन की वो साइड से घूम के जाना और वो जो नागा पर्वत है उसके वजह सामने चले जाएंगे। तो ये है तो वैसे पूरे नागा पर्वत, लेकिन जो सबसे बड़ी पीक है ये सामने। तो ज़रूरी ये हमारे साथ हम नाश्ता करते हैं और ऐसी जगह पे नाश्ता करने का भी एक अपनी मदद अलहमदुलिल्लाह है कि नहीं। और जहाँ से आपको नागा पर्वत भी नज़र आ रहा हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि एक दिन पहले जब शाम को हम यहाँ पर आए और 9 घंटे की ड्राइव करने के बाद जब मैंने अब्दुल्ला को ढूंढा तो पता चला कि वो ग्राउंड में है और फुटबॉल खेल रहा है। तो ये जज्बा इस पे माशाल्लाह कहना तो बनता है। तो चलें ये भी हम स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र द ग्रेट नागा पर्वत की तरफ। और नागा पर्वत की तरफ जाने के लिए आपको निकलना पड़ता है त्रिशिंग से रूपल की जानिब। और रूपल एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। और अभी ये जो आप देख रहे हैं डंकीज़, ये एक यहाँ पे एक्सपीडिशन आया हुआ है जो कि पूरे नागा पर्वत को हर तरफ से जितने भी इसके बेस कैंप्स हैं वो तमाम के तमाम जो बेस कैंप्स हैं वो उनको एक्सप्लोर करेगा। तो एक दिन इंशाल्लाह हम भी इस तरह के एक्सप्लोर जो हैं वो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ये है जी, सामने आपको नज़र आ रहा होगा ग्लेशियर है और उसी ग्लेशियर से ये पानी ठंडा यख निकल के आ रहा है। और इस ब्रिज के बाद थोड़ी सी आपको कारपेट रोड मिलती है। हर बंदा आपने देखा कि प्यार मोहब्बत की तरह आपको मिलता है, चाहे जानता है नहीं जानता, लेकिन आपको सलाम ज़रूर करेगा। तो ये रहा जी नागा पर्वत का ग्लेशियर। और इसका मैं आपको दिखाता हूँ माउथ। जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं उनका एक माउथ होता है जिसमें अक्सर लोग जाने की गलती करते हैं या माचो मैन बनने की कोशिश करते हैं। तो नेचर के साथ कभी भी पंगा मत लें या उसको अंडर एस्टिमेट मत करें। तो ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये तकरीबन माइनस टेम्परेचर में ही होता है। तो सामने आपको नज़र आ रहा है इसका माउथ और पीछे नज़र आ रहा है आपको नागा पर्वत। तो फिर एक नई सुबह और एक नया सफ़र जो कि हम कर चुके हैं स्टार्ट। तो कहते हैं ना, पहाड़ सिर्फ देखे नहीं जाते, पहाड़ महसूस किए जाते हैं। पता नहीं इन पहाड़ों में ऐसी क्या कशिश है कि जो एक बार इनके इश्क में गिरफ्तार हो जाए फिर बार बार इन्हीं की तरफ खींचा चला आता है। शायद किसी ने खूब कहा है, हमें मंजिलों से ज़्यादा पहाड़ों तक पहुंचने वाले रास्ते पसंद हैं। और सच कहूँ तो हम जैसे लोगों के लिए ये पहाड़ भी बड़े ही अजीब हैं। एक बार बुलाते हैं तो फिर घर वापस जाने को दिल ही नहीं करता। और अगर घर वापस चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको जैसे मैंने पूरी लाइफ में कोई नशा नहीं किया, लेकिन एक ये जो नशा है ये मुझे लग गया कि मैं घर पहुंचकर मुझे एक बेचैनी सी होती है कि मैं कब इन पहाड़ों के पास पहुंचूं। तो आज फिर हम देखते हैं जी द ग्रेट नागा पर्वत। तो उसके बाद उसका जो बेस कैंप होगा और उसके कैंप साइड, फिर बेस कैंप 1 और बेस कैंप 2 सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी जो गांव है रूपल, निहायत खूबसूरत तरीन। मतलब यहाँ पे पहुंच के मैं लास्ट टाइम भी जब आया था तो उस टाइम यहाँ पे ग्रीनरी नहीं थी, अक्टूबर में आया था। लेकिन आज यहाँ पर आकर तो मेरी रास्ते पर नज़र टिक ही नहीं रही थी। हालांकि आज जो बाइक है मेरे पास काफ़ी हैवी है तो इसको संभालना भी ऐसे ट्रैक पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। लेकिन यकीन करें कि मतलब मैं रास्ते के ऊपर टोटल 5% देख रहा हूँ, लेकिन सारा मैं आसपास देख रहा हूँ कि क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं आज तो।
और जो यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, मतलब मुख्तलिफ कलर के, आपको यहाँ पे हर कलर का फूल एक तो वो नज़र आएगा, इसके अलावा ग्रीनरी है, इसके अलावा एक मखसूस किस्म की खुशबू है जो कि इस पूरे एरिया में फैली हुई है। और सबसे बड़ी चीज़, इन तमाम चीज़ों से बड़ी चीज़, कि यहाँ के खूबसूरत लोग। तो ये सामने आ गया जी रूपल। अभी हम पहुंचे हैं रूपल में और यहाँ पे आप फूल देख सकते हैं कितने कलर के, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि हमें रुकना पड़ा। और यहाँ पे येलो है, ब्लू है, इस तरह पर्पल हैं और वाइट हैं, बेतहाशा इस तरह के फूल हैं और बहुत ही खूबसूरत वैली है। लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर एक्सप्लोर करें इस साइड को। तो अभी हम जा रहे हैं सामने नागा पर्वत बेस कैंप की तरफ, लेकिन यहाँ नज़ारे जो है इन्होंने हमें एक दफ़ा रोक लिया। तो ये है जी गाँव रूपल। चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़, सब्ज मैदान, बहता हुआ पानी और सादा सी पहाड़ी जिंदगी। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इस छोटे से गांव को नागा पर्वत के साए में बड़े प्यार से बसाया हो। और शायद रूपल की सबसे खास बात भी यही है कि यहाँ से आगे बढ़ते ही नागा पर्वत का वो अजीम रूप सामने आता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से कोहपैमा और मुहिम जू इस वादी का रुख करते हैं। हम भी आज इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ रूपल के बाद हमारी मंजिल है नागा पर्वत बेस कैंप 1। रास्ता दुश्वार है, बिल्कुल ऑफ रोड है। अगर आपके पास गाड़ी है और छोटी गाड़ी है तो वो आपको त्रशिंग में खड़ी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप अपनी गाड़ी का नुकसान कर बैठेंगे। अगर आपके पास 4x4 या जो रोड क्लियरेंस जिन गाड़ी की ऊंची है वो आप आगे तक लेके जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब आप रूपल क्रॉस करते हैं तो फिर एक मैदान आता है। इस मैदान में भी बहुत ही खूबसूरत से आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक पर आप जो नीचे कैंप साइट्स हैं वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी पहले एक कैंप साइट आती है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे अपना बाइक खड़ा करें। यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं, अपना कैंप भी लगा सकते हैं। आपको खाने पीने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये है पहली कैंप साइट, लेकिन हम जो बिल्कुल लास्ट तक इसकी, जिसके बाद फ़ौरन ही जो रास्ता है वो स्टार्ट हो जाता है बेस कैंप की तरफ, तो हम वहाँ तक जाएंगे। तो वो कैंप साइट थोड़ी सी आगे है। आज मौसम भी बिल्कुल क्लियर है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वैसे तो पहाड़ों पे ये बात नहीं की जा सकती, अचानक बारिश का जो मौसम है वो बन जाता है, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है और यही हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है ताकि नागा पर्वत हमें दिख सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो ये अब्दुल्ला भी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अपना ट्रैक। तो ये मुश्किल ट्रैक जो है सिर्फ ऊपर तक है, वो ऊपर तक। तो हाँ, आगे मैदान है। मैदान तो नहीं है? नहीं, मैदान उस तरह गई है, लेकिन ये है कि अभी हमने बाइक यहाँ पे खड़ा कर दी है बेस कैंप जो नीचे वाला है। बाकी देखते हैं आज लातूबी तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। और हमेशा की तरह के मेरा इम्तिहान है, अब्दुल्ला का तो इम्तिहान नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला माशाल्लाह फिट है। लातूबी लेक है जहाँ बहुत कम लोग आ सकते हैं, तो देखते हैं। हाँ, फिर आज वापसी। हाँ, ये है शदीद चढ़ाई। तो अभी सामने नीचे बेस कैंप है और यहाँ पे वो ऊपर तक हमने जाना है, उसके बाद चढ़ाइयाँ ख़त्म। तो वहाँ तक जो टाइम लगेगा वही है। बाकी जब नागा पर्वत के पास पहुँचे तो बताते हैं। हाँ हाँ, ये लगता है थके पड़े हैं। ये बेस कैंप नहीं, कैंप। हाँ सॉरी, कैंप साइट, आगे बेस कैंप है। तो मेरी तो, आपने क्या कहा था? मेरी तो यहाँ पे हालत टाइट हो गई। कहाँ कहा था आपको? कौन है ना? लेकिन मसला ये कि हम लोग ट्रैकिंग करते नहीं हैं, हाइकिंग चलते हैं ऊपर। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ज़्यादा डरती भी नहीं है इंसानों से। ओ भाई, हम तो डरते हैं।
हाँ ओह काफ़ी हाइट गेन कर ली है अब्दुल्ला, आगे आगे हमेशा की तरह, और मैं पीछे फां करता हुआ। तो अब हम तकरीबन आधा घंटा लगा होगा, आधे घंटे में शदीद तरीन चढ़ाई। उफ, आगे चलते हैं फिर दिखाते हैं। और सामने नांगा पर्वत, मेन चढ़ाई थी ये हमने कवर की। और इसकी निशानी ये है कि ये बड़ा पत्थर जब आ जाए तो उसके बाद रास्ते कुछ आसान हो जाते हैं। लेकिन हमने ये जो माउंटेन है, वो सामने एक और भी जा रहा है, वो जो आपके अर्थ पहले की। कौन सा? वो जो पहले वहाँ पे गया था, वो देखिए कहाँ है? वहाँ पे, ये वो देखिए ना, वहाँ पे सामने। अच्छा अच्छा, तो हाँ यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते, बहुत कम हमारे जैसे सर फिरे आते हैं। तो ये माउंटेन हमने वो उधर से क्रॉस करना है, क्रॉस करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। और यहाँ तक आपको पानी साथ लाना चाहिए। वजह ये है कि आगे चश्मा जो है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर इधर आपको प्यास लगेगी तो फिर रास्ते में पानी नहीं है। लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा पीना, ज़्यादा नहीं, वरना फिर दर्द पड़ सकता है पेट में। आगे मैदान आपको दिखाते हैं फिर। लेकिन नेचर को तंग नहीं करना, बस देखें, उनको तंग ना करें और नेचर को एंजॉय करें। बाकी बहुत खूबसूरत जगह, अल्लाह ताला सबको ये देखने का मौका दे, और बहुत खूबसूरत जगह। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं सिर्फ आपको नज़ारे ना दिखाऊं बल्कि उसकी पूरी तारीख बताऊं। तो जब हम जाएंगे आगे बेस कैंप 2 की जानिब, तो मैं आपको वो एक तो मैसनर रूट के बारे में बताऊंगा और क्या हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ बताऊंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे जब गुजरे तो ये हमें झील एक नज़र आई, बहुत ही खूबसूरत झील, और बहुत ही मज़े के इसके अंदर फूल भी खिले हुए हैं। बाकी यहाँ पे डेफिनेटली पानी पीने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस देखने के लिए तो यह है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, सब्ज़ा भी है और एक अच्छा माहौल भी है, तो आपको सामने मैडो भी नज़र आ रही है, तो बहुत मज़े का यहाँ पे माहौल है। बाकी बीच में छोटे छोटे जो फूल हैं वो खिले हुई हैं, और सामने पिंक कलर के आपको फूल जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, पीच कलर के, सॉरी। तो बाकी वहाँ से हम आ रहे हैं रास्ते से, और अभी हम जा रहे हैं आगे, और सामने हमारे नांगा पर्वत। और इसकी जो डिटेल है वो मैं आगे चल के आपको, जो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैसनर ब्रदर्स थे, एक भाई की डेथ कैसे हुई, दूसरे भाई के ऊपर उसका इल्ज़ाम कैसे लग गया, तमाम जो चीज़ें होंगी वो नांगा पर्वत के सामने जाकर मैं आपको बताऊंगा। पानी जब आप हाइक करके आते हैं तो वो वाला पानी जो आगे चश्मे के जा रहा है वो ना पिए, ये जहाँ वाटर लगी हुई ये पिए। तो ये मैदान क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आए, फिर ये वाला माउंटेन क्रॉस करेंगे, फिर एक और छोटा सा माउंटेन आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, डायरेक्ट चढ़ जाते हैं। हाँ चलते हैं आगे। यहाँ आके आपको ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ों ने आपके लिए एक छोटी सी दुनिया सजा रखी हो। एक तरफ नर्म और सब्ज मैडो और दूसरी तरफ शफाफ पानी का ये नन्हा सा चश्मा जो हमारे सफ़र के साथ साथ खामोशी से चल रहा है। न कुछ शोर, न कुछ जल्दी, बस पहाड़, सब्ज़ा, ठंडी हवा और पानी की ये मदम सी आवाज़। कभी कभी खूबसूरत सफ़र वो नहीं होता जिसमें हम तेज़ी से मंजिल तक पहुँच जाएं, बल्कि वो होता है जिसमें रास्ता खुद हमें रोक कर कहता है, ज़रा ठहरो, मुझे भी महसूस करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप रास्ते को बीच में से स्किप कर देते हैं, जैसे हम नांगा पर्वत जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो ये नज़ारे जो हैं वो आप मिस कर जाएंगे। तो जब ज़्यादा चढ़ाइयाँ पीछे थीं तो उस टाइम आप फिर भी स्पीड से आ रहे थे,
लेकिन जब यहाँ पे हम आए मैदान से मुराद यहाँ पे वो वाले मैदान नहीं होते जैसे कि पंजाब में होते हैं। ये जो जगह है इसको भी यहाँ पे मैदान ही कहा जाता है। तो जब मैदान आए तो यहाँ पे हमारी स्लो स्पीड की वजह यहाँ की खूबसूरती थी, यहाँ का ये बहता हुआ पानी जिसकी मदम सी आवाज़, और फिर सामने जैसे आपको दरख्त नज़र आ रहा है फूलों से लदा हुआ। तो ये जो चीज़ें थी ये हमें रोक रही थी आगे बढ़ने से। तो सफ़र का मज़ा भी यही है कि आप स्पीड ना मारें बल्कि सफ़र को एंजॉय करें। जी अब्दुल्ला, तो रेडी हो मुर्शद को देखने के लिए? मुकम्मल मुर्शद, वाह, ओह, यकीन करें हाइकिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं ना, हाँ, नांगा पर्वत, हाँ, ये है जी अब्दुल्ला कैंप साइट। और अब्दुल्ला अभी पानी भरेगा और अभी हम निकलेंगे लातूबा वाली साइड पर। अब्दुल्ला साहब तैयार हो? आ जाओ फिर पानी शानी भर कर। और ये है कैंप साइट, बहुत ही खूबसूरत। हमने इस बेस कैंप 1 पर तकरीबन 10 से 15 मिनट सिर्फ गुजारे और उसके बाद हमने इरादा बांध लिया कि नहीं, हम बेस कैंप 2 करेंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ के कुछ नज़ारे जो थे पहले भी मैंने कवर किए थे, पहले भी जब मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम भी बहुत ही खूबसूरत उस टाइम माहौल था। तो बिल्कुल ये जो बेस कैंप 1 है इससे आगे एक रिज है, रिज के जब आप बिल्कुल ऊपर जाते हैं तो वहाँ से आपको जो नांगा पर्वत है इसकी बिल्कुल बेस जो है वो नज़र आती है और पूरे इसके जो ग्लेशियर्स हैं वो नज़र आते हैं। तो जब भी बेस कैंप 1 पर जाएँ तो ये वाले जो नज़ारे हैं ये कभी भी मिस ना कीजिएगा, यहाँ पर ज़रूर जाइएगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो बाकी अभी हम जाएंगे आज आगे बेस कैंप 2 की तरफ और लातोबो लेक की तरफ, जो कि बहुत खूबसूरत लेक है। आज से पहले आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। तो उसके खूबसूरत नज़ारे, ड्रोन शॉट्स, हर चीज़ वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो अभी हम अपना सफ़र कर रहे हैं जी स्टार्ट यहाँ से बेस कैंप 1 से। यहाँ से पानी वगैरह लेते हैं। वैसे तो आगे ग्लेशियर में हमने सफ़र करना है, पानी का इतना मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी पानी आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। तो मिलते हैं जी आगे लातोबो लेक पर, और वो जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और ये हमारा सफ़र होगा जो ग्लेशियर के अंदर। तो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अभी हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रैक के ऊपर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।